Hello and welcome to Knowledge World. Guys, I am back with another new and informative video for you. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब देखते हैं कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। प्रोजेक्ट। आज की वीडियो है प्रोजेक्ट पर और प्रोजेक्ट मेंटेनेंस पर कि प्रोजेक्ट तो सभी बना लेंगे लेकिन प्रोजेक्ट अच्छी तरह से किस तरह बनाते हैं और किस तरह जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रोजेक्ट होता क्या है। जब हम किसी टॉपिक पर, किसी स्पेसिफाइड टॉपिक पर अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को समझते हैं तो वो होता है प्रोजेक्ट। जब हम किसी टॉपिक पर डीपली स्टडी करते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं क्रिएटिव फॉर्म में तो वो होता है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट चाहे ग्रुप में हो या फिर इंडिविजुअल, प्रोजेक्ट को हमें अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए और अगर ग्रुप में होता है तो हमें टीम मेंबर्स के साथ भी मिलकर काम करना आना चाहिए। तो मैं इसी टॉपिक पर आज आपको वीडियो के थ्रू समझाने वाली हूँ। तो फर्स्ट एडवाइस क्या है? कलेक्ट द होल इन्फॉर्मेशन फर्स्टली। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप then distribute the research work equally in all the members and take the updates regularly from them. You can also make a specific WhatsApp group for this purpose. तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है? पूरी इन्फॉर्मेशन पहले सबसे अच्छी तरह से इकट्ठी करनी है। अगर आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हो तो जो रिसर्च वर्क है वो आपको सभी ग्रुप मेंबर्स में इक्वली डिवाइड करना है कि कौन किस तरह से अच्छी रिसर्च कर सकता है। आपको ये सब काम इक्वली डिवाइड करना है, उनसे रेगुलरली अपडेट्स लेते रहें और आप इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं। इसी पर्पस के लिए आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिस पर वो सभी आपको रिसर्च वर्क सेंड करेंगे या फिर आप जिस पे भी काम करेंगे प्रोजेक्ट पे। ये ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ऑनलाइन पीपीटीज, ये वीडियो मेनली उसी पर है। तो आइए देखते हैं आगे। Remember, the information that is to be collected should be interesting and informative. Skip irrelevant things and points if possible, then try to collect the information in a creative way such as charts. Collect pictures also along with the written matter. इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो आप वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए। उसमें आप बेकार की इररेलेवेंट चीज़ें नहीं डालेंगे, अच्छे पॉइंट्स, इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड करेंगे। अगर पॉसिबल हो पाए तो आप उसे चार्ट्स के थ्रू, जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसे चार्ट्स के थ्रू क्रिएटिव मैनर में रिप्रेजेंट करें जिससे आपका जो पीपीटी है या फिर जो प्रोजेक्ट है वो अट्रैक्टिव लगे। आप पिक्चर्स भी कलेक्ट करें रिटन मैटर के साथ। जो भी आप लिखा हुआ सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके साथ आप पिक्चर्स भी सर्च करें अपने पीपीटी में लगाने के लिए। When the whole information in a creative way along with pictures is collected, then work on the project work. You can assign the duty of making the PPT to an individual member or everybody can make slides. ये मेरी नेक्स्ट एडवाइस है आपके लिए कि जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह क्रिएटिव वे में कलेक्ट कर लेते हो पिक्चर्स के साथ, तो आप अब प्रोजेक्ट पे काम करोगे कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होगी, प्रोजेक्ट में किस किस तरह से क्या क्या आएगा। तो आप पीपीटी बनाने की ड्यूटी एक मेंबर को दे सकते हो या फिर सभी पीपीटी बनाकर आपको सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर सब पीपीटी बनाएंगे तो आपको उसे जो ज्वाइन करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर ये अच्छा रहेगा कि अगर आप एक ही मेंबर को वो ड्यूटी दे दें, फिर चाहे आप उससे रिसर्च वर्क ना कराएं, वो यही काम करेगा। अगली एडवाइस देखते हैं। टू मेक योर प्रेजेंटेशन क्रिएटिव, always include an introductory slide in which the name of the group members, the respective subject teachers will be included. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पर बता रही हूँ। तो आप सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन में इंट्रोडक्टरी स्लाइड बनाएं जिसमें आप अपने ग्रुप मेंबर्स के नेम लिखेंगे और रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स के। अगर ग्रुप नहीं है तो आप अपना नेम लिख सकते हैं। Include the content slide, pre-acquired knowledge and what you have learned from the project slide. इसका मतलब ये है कि इंट्रोडक्टरी स्लाइड के बाद आप कंटेंट स्लाइड लगाएं कि आप उस प्रोजेक्ट में क्या क्या दिखाने वाले हो। ठीक है, कंटेंट स्लाइड के बाद आप ये लगा सकते हो कि जो भी आप दिखाने वाले हो उसमें जो भी टर्म्स यूज़ हुई हैं उसकी प्री एक्वायर्ड नॉलेज की इसका क्या मतलब है। ठीक है, इस पर आप प्री एक्वायर्ड नॉलेज स्लाइड बना सकते हो। और जब आपका जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, जब आपका जो बीच का मेन कंटेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप इसमें लगा सकते हो
कि व्हाट यू हैव लर्न। आप इस तरह से हेडिंग बनाएंगे और फिर उसे आप लास्ट में लगा सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट से आपने क्या क्या सीखा। अगर रिसोर्सेज पे आप स्लाइड बना रहे हो तो रिसोर्सेज के बारे में आपने जो जो सीखा है, या फिर जो भी आपने टीम में काम करना सीखा, या फिर आपने टेक्निकली ऑर्गेनाइज करना सीखा, ये सब आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो कि आपने उससे क्या सीखा। और लास्ट में थैंक यू स्लाइड तो सभी जगह होती है। नेक्स्ट एडवाइस है यूज स्पेसिफिक पीपीटी बैकग्राउंड्स, दे आर अवेलेबल ऑन गूगल to make your presentation creative. Click their screenshots and insert them in your slide by using the insert pictures option and then continue writing by inserting the text box. इसका मतलब ये है कि आप जब आप अपनी पीपीटी बना रहे हो तो मैं आपको ये बता दूं कि गूगल पर पीपीटी बैकग्राउंड्स अवेलेबल रहते हैं। अगर आप टाइप करोगे ब्राइट बैकग्राउंड्स फॉर पीपीटी तो ब्राइट बैकग्राउंड्स आ जाएंगे, और फिर आप उनके स्क्रीनशॉट्स लेकर अपनी पीपीटी में जैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पिक्चर्स का ऑप्शन होता है हमारे कंप्यूटर में, उस पर जाकर आप उन पिक्चर्स को एनलार्ज करके एक बैकग्राउंड की तरह कर सकते हो, और फिर आप उस पर टेक्स्ट बॉक्स लगा के लिखना शुरू कर सकते हो जो भी आप लिख रहे हो। तो इससे क्या है, पीपीटी बैकग्राउंड से आपकी जो स्लाइड्स हैं वो अट्रैक्टिव लगेगी। जैसे कि मुझे पता है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें अपने भी कुछ कलर्स होते हैं पर वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, ठीक है। और जो बाकी के प्रीसेट कलर्स वगैरह जो भी होते हैं, ग्रेडियंट फिल, ये सब जो ऑप्शंस होते हैं, इनमें जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो बड़े डार्क होते हैं, तो कभी कभी हमारी यूज़ में वो नहीं आ पाते। तो आप इस तरह के ब्राइट बैकग्राउंड्स गूगल से सर्च करके वहाँ पर लगा सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा। मेरी दूसरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि कीप द फॉन्ट स्टाइल सिंपल एंड सोबर सो इट वुड बी लेजिबल इनफ टू रीड। कीप द बैकग्राउंड लाइट एंड द टेक्स्ट डार्क। इसका मतलब ये है कि जो भी आप लिख रहे हो उसका जो फॉन्ट स्टाइल है, कंप्यूटर में बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, तो जो भी फॉन्ट स्टाइल आपने सिलेक्ट किया है वो सिंपल और सोबर होना चाहिए और पढ़ने के लिए क्लियर होना चाहिए कि समझ में आए जो दूसरा देख रहा है उसको। बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग हैंड राइटिंग आप यूज़ ना करें, उसमें फॉन्ट स्टाइल यूज़ ना करें, और जो बैकग्राउंड है वो पीछे का लाइट रखें और टेक्स्ट डार्क, जिससे कि वो उभर कर आएगा और कुछ भी आपका जैसे देखने में जो भी प्रॉब्लम होती है उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा है, सब कुछ हाईलाइट होगा। Try to represent information through bar graphs, pie charts and tables. It looks attractive. Pictures should be more than the written matter, but don't skip the important points. For this you can use a flowchart instead. ये बहुत ही ज़्यादा important point है, तो इस पे आप फोकस करें। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप क्रिएटिव मैनर में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें, तो आप अगर आप मैथ्स का कुछ बना रहे हैं तो उसमें, अगर नहीं भी बना रहे हैं मैथ्स का, अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो अगर उसको आप पाई चार्ट्स, टेबल्स या बार ग्राफ्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो आपको वो करना चाहिए। वो अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि सभी कुछ लिखा हुआ पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। और आप जो रिटर्न मैटर कलेक्ट करें उससे ज़्यादा आप पिक्चर्स कलेक्ट करें, सिलेक्टिव पिक्चर्स कलेक्ट करें जिनमें कुछ अच्छा दिख रहा हो, या फिर आप उसको लिखे हुए को आप अगर डिस्प्ले कर सकते हो तो पिक्चर्स के थ्रू आपको डिस्प्ले करना चाहिए, ठीक है। फिर आपको, अगर आप ये देख रहे हो कि पिक्चर्स हमें ज़्यादा कलेक्ट करनी चाहिए लेकिन हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी स्किप नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पिक्चर्स के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रेलेवेंट पॉइंट्स है, वो स्किप कर दिए। आप इसके लिए फ्लो चार्ट यूज़ करें, उसमें आप पॉइंट्स लिखें, तो इस तरह से सही रहेगा। You can insert your voice in the background to explain the presentation. Truly it looks good. Insert interesting and exciting transitions. This makes the presentation attractive. Use WPS or something like this for exciting transitions. इसका मतलब ये है कि आप जैसे मुझे सुन पा रहे हो, मेरी प्रेजेंटेशन को देख पा रहे हो, ये भी एक प्रोजेक्ट ही है। तो इसमें जैसे मैंने अपनी वॉइस डाली हुई है, आप भी अपनी प्रेजेंटेशन में अपनी वॉइस डालकर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये अच्छा लगता है। और आपको जो ट्रांजिशंस अभी दिख रही हैं, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसको भी आप इंसर्ट करें। ट्रांजिशंस आपकी एक्साइटिंग होनी चाहिए, जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है प्रेजेंटेशन, देखने में भी कोई बोर नहीं लगती है। तो वॉइस इंसर्ट करें। और एक ऑप्शन ऐसा भी होता है कि वॉइस के साथ साथ आप पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इंसर्ट कर सकते हो, लाइट, ठीक है। तो ये भी अट्रैक्टिव लगता है। और मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है कि ट्रांजिशंस के लिए WPS ऑफिस अच्छा रहता है। वैसे कंप्यूटर में भी ट्रांजिशंस होती हैं, आप यूज़ करें एक्साइटिंग ट्रांजिशंस, तो इससे आपका अच्छा लगता है प्रोजेक्ट।
सो आज की सभी एडवाइसेस, टिप्स और ट्रिक्स ख़त्म होती हैं। मैं होप करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही हो आपके लिए। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी प्रोजेक्ट बनाए तो इसी तरीके से बनाएं। आई एम श्योर कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा, क्योंकि मैं भी इसी तरह से अपने प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ और वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। टिल देन बाय बाय and thank you for your valuable time and attention.